पर्यावरण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक पहल करी है। पहल इस तरीके की है कि दिल्ली में जितने भी लोग अब ई साइकिल परचेज करेंगे उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। अभिजीत सिन्हा मेरे साथ हैं इस समय। सीधे तौर पे पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि हम ये देखते आ रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर तमाम सरकारें अपनी तरफ से पहल करती नजर आ रही हैं, ये सोचती नजर आ रही हैं कि किस तरीके से ई व्हीकल को और ज़्यादा प्रमुखता के साथ बढ़ाना है। दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि ई साइकिल पर सब्सिडी दी जाए, तो इस सोच को, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत सराहनीय कदम है, जो स्टेप बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। दिल्ली में पर्यावरण की जो स्थिति है और साइकिल चालकों को इनकरेज करने की जो ज़रूरत है, उसको लेके ये स्टेप बहुत, आई थिंक सब इसका वेलकम कर रहे हैं। और जो नंबर्स इसमें शो किए गए हैं वो बहुत माइनर और बहुत मार्जिनल नंबर्स नहीं है, वो बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत इफेक्टिव नंबर्स हैं। हाउएवर इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, क्या होगी, टोटल फंड इसमें कितना एलोकेट किया गया है और डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस होगा वो भी वाइस वर्सा अगर नंबर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं करीब 5500 गाड़ियों को 5500 रुपये सब्सिडी देने की 10,000 साइकिलों को, और 15,000 सब्सिडी देने की शुरू के 5,000 कार्गो साइकिल्स। तो इसका जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस होगा, कौन इसमें क्वालिफाई करता है, कौन सी मॉडल क्वालिफाई नहीं करती है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी स्विफ्ट और स्मूथ बनाया गया होगा। उसमें भी एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो और उसमें भी इसकी जो क्लेम करने की प्रक्रिया हो वो आसान हो। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिग्निफिकेंट कितना है, कितना इफ़ेक्टिव है सब्सिडी का मॉडल, इस पे लंबे समय से डिबेट होती आई है। क्योंकि कार्बन क्रेडिट के मामले में और कार्बन क्रेडिट के कंपैरिजन में जब हम सब्सिडी को मापते हैं तो सब्सिडी का मॉडल भारत के लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। पिछले 6-7 सालों का रिकॉर्ड ये कहता है। सो इस दिशा में अगर आप देखें तो आप 1 किलोमीटर जो डीजल और पेट्रोल पे चल सकते थे, वही 1 किलोमीटर जब आप इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, किसी भी कीमत पे आपने गाड़ी खरीदी हो, फ्री मार्केट फ्री प्राइस से आपने गाड़ी खरीदी हो, तो वो 1 किलोमीटर की आपको क्रेडिट दी जाती है एज ए यूज़र। सो ये मॉडल ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा पेनिट्रेशन वाला होता है, जिसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट से उम्मीद थी कि वो कार्बन क्रेडिट को इनकरेज करेंगे और कार्बन क्रेडिट का एटलीस्ट पायलट लेकर के आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस सब्सिडी के मॉडल को, क्योंकि इसका क्लेम और इसकी कवरेज हमेशा क्वेश्चंस के घेरे में होती है। अभी आप मेजर बाइक ऑपरेटर्स को देख लें, जैसे यूलू बाइक है, आप किसी भी मेट्रो स्टेशन के सामने उसको देख सकते हैं, वो इस स्कीम में कवर्ड नहीं है। और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी जिन्होंने साइकिल या इलेक्ट्रिक साइकिल बना रखी है, वो इसमें कवर्ड नहीं है। सो कौन कवर कर पाएगा और कौन कवर नहीं हो पाएगा, उसमें इस डिबेट को हटाते हुए एक यूनिवर्सल कार्बन क्रेडिट स्कीम लाई जानी चाहिए थी। बट वैसे ओवरऑल इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी निकल के आती है कि जो परिस्थितियां हैं, इसमें आपको लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूक करने की कि वो ई साइकिल खरीदें, ई साइकिल का प्रयोग ज़्यादा बढ़े, तो ऐसे में एक जागरूकता अभियान भी सरकार की तरफ से चलाने की ज़रूरत है कि वो इस तरफ मूव करें। आई थिंक जितनी ज़रूरत है और जितना इस पे आज की डेट में चर्चा होती है, वो और जितनी इसकी क्रिटिकलिटी है, जितना इसका दबाव है एनवायरनमेंट का, खासकर दिल्ली जैसे शहर के ऊपर, उसमें कोई साम्यता नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। हम बस जानते हैं कि एनवायरनमेंट थोड़ा, दिल्ली की हवा, उसकी जो PMI इंडेक्स है वो सही नहीं है। बट अगर मैं डिटेल में कहूँ तो दिल्ली के लोग और जो उनकी वहाँ पे रहने वाले बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो हमेशा दिवाली के आसपास, कभी हम लोग अब जो उसकी PMI इंडेक्स आती है उस समय कुछ दिन की डिबेट करके बैठ जाते हैं, लेकिन कभी भी मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसी दिवाली आ सकती है जिस समय हज़ारों बच्चे खांसी की शिकायत करने लगें या सांस लेने में परेशानी की शिकायत करने लगे। ये किसी भी साल हो सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी के धुआं पीने का जो इंडेक्स है उससे कहीं ऊपर हम पहले से पी रहे हैं। करीब करीब 26 सिगरेट हम पी रहे हैं प्रतिदिन, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिसमें से हर तीसरे बच्चे को दिल्ली में अस्थमा या सांस लेने की बीमारी की शिकायत है। सो ऐसे एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर या इलेक्ट्रिक साइकिल के इस्तेमाल के ऊपर जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए या जितना स्मूथ होना चाहिए, वो शायद हम नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा होना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि फिलहाल एक कोशिश, एक प्रयास दिल्ली सरकार ने ज़रूर किया है। सोच ये है कि किस तरीके से आमजन को जागरूक किया जाए, उनको सब्सिडी के ज़रिए समझाया जाए कि ई साइकिल का अगर वो प्रयोग करते हैं तो आने वाले दिनों में पर्यावरण को बचाने की मुहिम में वो कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे।